तो सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार देवगुरु ने ब्रह्मा जी से सवाल किया, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि देवगुरु, तुम्हारे प्रश्न का हल इस गाथा में छिपा है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में पीट नामक ब्राह्मण रहता था। वह देवी माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वो जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम सुमति रखा गया। जब वो कन्या को ज्ञान हुआ तो वह अपने पिता के साथ पूजा पाठ करने लगी, परंतु उसने एक दिन ऐसा नहीं किया और सहेलियों के साथ खेलने लगी। यह उसके पिता बहुत क्रोधित हुए। तुमने आज माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग के एक व्यक्ति से करा दूंगा। सुमति अपने पिता से बोली कि मैं आपकी ही पुत्री हूँ और आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। अगर मेरे भाग में कुष्ठ रोगी पति ही लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, पर कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री के मुख से ऐसी बात सुनकर पीड़ित का क्रोध और बढ़ गया और इस क्रोध के में आकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। विवाह के बाद सुमति अपने ससुराल को जाने लगी तो पीड़ित ने कहा कि बेटा, अपने कर्मों का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे क्या करती हो। पिता की बात सोचने लगी, क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोगी से करट पति मिला। वह अपने पति के साथ वन में चली गई। अगले दिन देवी दुर्गा सुमति के सामने प्रकट हुई और बोली कि हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। तब सुमति बोली कि हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको आज से पहले कभी देखा नहीं। तब माँ दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पुनः जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तो सुमति ने पूछा कि कृपया मुझे विस्तार से बताइए। देवी बोली कि पुत्री, तुम पिछले जन्म बील की पत्नी थी और तुम्हारे पति ने एक दिन चोरी की और सिपाहियों ने तुम्हें पकड़कर कारागार में डाल दिया और तुम्हें दोनों को भोजन नहीं दिया। उस समय चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा था। अनजाने में ही सही, पर तुमने नवरात्र का 9 दिन का व्रत रख लिया जिसमें तुमने कुछ ना खाया था और ना ही पिया था। इस कारण अनजाने में ही सही, इसलिए 9 दिनों तक तुम्हारा नवरात्र का व्रत हो गया और उसे व्रत के प्रभाव में तुझे वरदान देने आई हूँ। तब सुमति बोली कि हे माँ, तो अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पति को कोढ़ से मुक्त कर दीजिए। नवरात्रि के एक दिन का पुण्य अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर सुमति ने ऐसा ही किया और फिर उसे का पति निरोग हो गया करने लगी। सुमति की बातें सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और फिर नवरात्र व्रत की विधि बताए हुए कहा कि हे पुत्री, नवरात्र 9 दिनों तक
विधि पूर्वक करना। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन कर विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर खर्च स्थापन करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां घर में स्थापित करें। पूजा करें, विधि विधान पूजा करें और पुष्पों से अर्घ्य दें और जितना हो सके इन 9 दिनों में जो कुछ दान कर सकते हो वो दान करें और विधि पूर्वक 9 रात का व्रत करें और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।